वर्ल्ड कप हो चुका है खत्म और टीम इंडिया निकल चुकी है अपने अगले असाइनमेंट के लिए, जो कि होगी साउथ अफ्रीका सीरीज, जहां पर टीम इंडिया खेलने वाली है 3 टी20आई मुकाबले। अब इंडिया तो खेलेगी टी20आई मुकाबले, लेकिन आप खेलिए फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि हम दोबारा से आपके लिए लेकर आ चुके हैं ये फैंटेसी वीडियो, जहां हम आपको बताएंगे बेस्ट फैंटेसी टीम जिसे यूज करके आप जीत सकते हैं ढेरों इनाम। तो सबसे पहले आज का जो मुकाबला है ऋतिक, कौन सी टीम्स के बीच में है और कहां खेला जाएगा, बताइए। देखिए, भारत और साउथ अफ्रीका की आपने बात करी है तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में ही है, वो भी पर पहला टी20 है। युवा टीम है, किंग्सबी डरबन के ऐतिहासिक मैदान पर खेलेगी ये टीम, पर बहुत मजा आने वाला है अंश, और बहुत अच्छा लगने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। युवा टीम है, लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि ये टीम अधूरी क्यों है, इसमें सिर्फ 4 ही प्लेयर्स क्यों नजर आ रहे हैं, तो जरा मैं आपको समझा दूं कि अगर आप फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाने की अगर ऋतिक सोच रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप अपने हर कॉम्बिनेशन में जरूर रखिए। इंडिया से सूर्य कुमार यादव हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए, साउथ अफ्रीका से डेविड मिलर हो गए और एनरिक क्लासन हो गए। हर कॉम्बिनेशन में आप इनको रखिए, सेफ प्लेयर्स हैं और हर कॉम्बिनेशन आप इसी के अराउंड बनाइए। इसके बाद धीरे धीरे हम आपको पूरी फैंटेसी टीम समझाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे हम सारे फैक्टर्स के बारे में आपको बताएंगे कि पिच रिपोर्ट कैसी रहेगी, दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 कैसी रहेगी, और फिर इवेंचुअली हम आपको बताएंगे कि हमारी आज की बेस्ट फैंटेसी टीम क्या होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि लगातार ये जो सिलसिला है इंडिया और साउथ अफ्रीका सीरीज का, यहां पर हम आते रहेंगे, आपके लिए टीम्स लाते रहेंगे और आप ऐसे ही जीतते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ऋतिक, किस तरह की पिच नजर आ रही है इस मुकाबले में। देखिए, अगर मैं इसकी हिस्टोरिकली इस पिच के बारे में बात करूं जो कि किंग्सबी डरबन की है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैरी और बाउंस बहुत अच्छा मिलता है पेसर्स को, और उनको बहुत ज़्यादा पेस जनरेट भी होता है इस पिच से। पर लेकिन हमने कुछ टाइम में पहले देखा है कि जहाँ पर जितनी भी वाइट बॉल सीरीज हुई हैं, यहाँ पर अगर आप पिछली बार की तरफ देखो, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज में जो वन ऑफ टी20 मैचेस यहाँ पर डरबन में हुए थे, तो मैंने एक चीज़ देखी कि हाई स्कोरिंग मुकाबले हो रहे हैं। पहले टीम जो बल्लेबाजी कर रही है वो काफ़ी अच्छे तरीके से स्कोर खड़ा कर रही है बोर्ड पे, और फ्लैट ट्रैक रहने वाला है मेरे हिसाब से, और साथ ही साथ पेसर्स के लिए अर्ली ऑन मूवमेंट तो रहेगा नई गेंद से, और साथ में बाउंस भी मिलेगा। हिट द डेक बॉलिंग काफ़ी कारगर होगी यहाँ पर डरबन में, जो कि रहती भी है पास्ट हिस्ट्री में। पर मुझे लगता है कि जैसे मुकाबला बढ़ता जाएगा, स्पिनर्स के लिए थोड़ा बहुत रोल आता जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि वीर एंड टीयर पिच पर बढ़ जाता है। साउथ अफ्रीका का नेचर रहता है इस विकेट का ऐसा ही। बिल्कुल, देखिए हिट द डेक बॉलर्स तो दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक हैं। मोहम्मद सिराज की बात करें, अर्शदीप सिंह की बात करें, वहां से कोइटजी की बात करें या यानसन की बात करें, बहुत सारे गेंदबाज हैं जो अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं इस मुकाबले में। लेकिन किस किस को मिलेगी जगह, इसके लिए आपको जाननी होगी प्रोबेबल 11। और सबसे पहले शुरू करेंगे इंडियन टीम की प्रोबेबल 11 से। ऋतिक, क्या होगी टीम इंडिया की प्रोबेबल? देखिए, मुझे लगता है कि सिंपल और बेसिक फंडा रहेगा इस बार प्लेइंग 11 का, यानी कि पहली बार आप साउथ अफ्रीका में खेलने जा रहे हैं नई टीम को लेकर, तो कहीं ना कहीं बेसिक फंडा रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पारी की शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, फिर 3 नंबर पे मैं ईशान किशन को देख रहा हूँ, 4 पे श्रेयस अय्यर, फिर 5 पे सूर्य कुमार यादव, फिर रिंकू सिंह, फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा बाद कुलदीप यादव, फिर उसके बाद मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। ये है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। बिल्कुल, चलिए अब बात कर लेते हैं मेजबानों की। ओपनिंग करेंगे रीजा हेंड्रिक्स, उनके साथ आ जाएंगे मैथ्यू ब्रिड्सगी, उसके बाद कप्तान एडन मार्करम, डेविड मिलर, एनरिक क्लासन, डोनोवन फरेरा, एंडिले फेलुक्वायो, मार्को यानसन, जेराल्ड कोइटजी, केशव महाराज और आखिर में तेज गेंदबाज लिजार्ड विलियम्स को इस टीम में शामिल किया है हमने। तो चलिए अब सीधा नजर डाल लेते हैं हमारी आज की बेस्ट फैंटेसी टीम पर, और शुरुआत करेंगे इन्हीं 4 प्लेयर्स के कि क्यों हमने इनको जगह दी है। सबसे पहले ऋतिक, सूर्य कुमार यादव से शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए सूर्य कुमार यादव आपकी फैंटेसी टीम में अगर आप साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं तो होने चाहिए, स्पेशली टी20 में। आप जानते हैं नंबर 1 टी20 बैटर तो ये हैं ही है, साथ ही साथ डरबन में जितना भी बाउंस और पेस रहेगा, इनकी गेंद बल्ले पर जब सीधी आती है तो ये बहुत ज्यादा जो है शॉट्स में इनकी वेरिएशंस भी ज्यादा आ जाती है, और इसी वजह से हमने इनको श्योरिटी के साथ रखा है टीम में कि कुछ कर दिखाएंगे ये उस मुकाबले में। बिल्कुल, और अगर अगले प्लेयर की बात करें यानी कि हेनरी क्लासन की, तो देखिए इंडिया जब जब सामने आती है बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। एक इनकी खासियत ऋतिक ये है कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। पिछली सीरीज जब इनकी ऑस्ट्रेलिया से हुई थी तो काफी प्लेयर स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे तनवीर सांगा के सामने। इंडिया के सामने भी 2 क्वालिटी स्पिनर्स इंडिया के पास हैं, रवि बिश्नोई की बात करें या फिर कुलदीप यादव की, तो हेनरी क्लासन का रोल इस पूरी सीरीज में बहुत बड़ा होने वाला है और बड़े बड़े शॉट्स आप देख सकते हैं इस खिलाड़ी के बल्ले से। बिल्कुल, और अब डेविड मिलर की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि ये दोनों खिलाड़ी आप देख सकते हैं
पैरेलली। एंड्रे क्लासन और डेविड मिलर ये कितना डैमेज कर सकते हैं सामने वाली अपोजिशन टीम को जब ये पूरे के पूरे अपने रंग में होते हैं और कुछ ऐसा कारनामा करके दिखाएंगे डेविड मिलर, क्योंकि एक तो उनकी होम कंडीशंस हैं और साथ ही साथ अब वो अच्छे से वाकिफ है अपनी कंडीशंस के, और साथ ही साथ वो जानते हैं कि भारतीय तेज गेंदबाज हों, चाहे अर्शदीप मुकेश हो, चाहे सिराज हो, चाहे स्पिनर्स हो, कुलदीप जडेजा, चाहे जो भी हो, उनका नेचर ऑफ बॉलिंग जानते हो, किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं वो सब जानते हो, तो इस वजह से डेविड मिलर। बिल्कुल। और अब अगर एक गेंदबाज की बात कर लें जो इकलौते गेंदबाज है मोहम्मद सिराज, तो देखिए वापसी कर चुके हैं, वर्ल्ड कप खेलने के बाद एक ब्रेक पर चले गए थे और अब इस पूरी इंडियन टीम में इकलौते एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं डरबन की कंडीशंस का, क्योंकि शुरुआत में इनको स्विंग मिल सकता है और जब जब स्विंग मिलता है तो हम जानते हैं कितने खतरनाक हो जाते हैं मोहम्मद सिराज। तो नई बॉल से डेथ ओवर्स में दोनों तरह से विकेट चटका सकते हैं मोहम्मद सिराज। तो मुझे लगता है दोस्तों आपने देख ही लिए होंगे, 1 2 3 4 ये 4 खिलाड़ी यहाँ पर स्क्रीन में लगे हैं, पर लेकिन हम आगे से शुरू करते हैं, अब खिलाड़ी लगा देते हैं। सबसे पहले मार्को यैनसन, नई गेंद से और ऊपर से इनके जो कद का अंश फायदा उठाते हैं, लंबे कद का, साथ ही साथ बाउंस जनरेट जो करेंगे इस पिच पर, हिट द डेक बॉलिंग बहुत कारगर होने वाली इनके तरफ से, और मुझे लगता है कि शुभमन गिल के अगेंस्ट बहुत अच्छा मैचअप रहेगा। साथ ही साथ यशस्वी अगर आते हैं ओपनिंग करने तो उनसे अवे भी ले जाने में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे मार्को यैनसन। तो भारतीय बल्लेबाजों के सामने अपनी ही कंडीशन में मार्को यैनसन बहुत डेंजरस हो सकते हैं। बिल्कुल, और डेंजरस हो सकते हैं गेराल्ड कोएट्जी, जिन्होंने वर्ल्ड कप में अपना नाम बनाया था, और एक ऐसी टीम जहां पर रबाडा और मार्को यानसन जैसे गेंदबाज मौजूद हैं, लेकिन गेराल्ड कोएट्जी ने जिस तरह से गेंदबाजी की थी, हिट द डेक गेंदबाजी की थी, एक बार फिर बहुत बड़ा एक फैक्टर होने वाले हैं साउथ अफ्रीका के लिए इस सीरीज में ऋतिक, क्योंकि मुझे लगता है कि एक यंग टीम है इंडिया की, जब तेज गति से गेंदबाजी होगी, जब हिट द लेंथ गेंदबाजी होगी, तो आसान नहीं होगा इंडिया के इस बैटिंग अटैक के लिए इनको काउंटर अटैक करना या फिर इनके खिलाफ रन्स बनाना। तो मुझे लगता है गेराल्ड कोएट्जी को आप अपनी टीम में जरूर जगह दें इस मुकाबले के लिए। हाँ बिल्कुल। अब कुछ बल्लेबाजों की हम बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं एकमात्र विकेटकीपर बल्लेबाज से जो इस हमारी प्लेइंग 11 में आप देख सकते हैं, ईशान किशन। इनके पास मौका है अंश, अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज हुई थी 5 मैचों की, वहां पर 2 50s लगाई थी, तीसरे टी20 में 0 पे आउट हो गए थे, फिर उसके बाद रेस्ट पर चले गए थे, पर लेकिन अब मौका है कि अगर इनको टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनानी है अपनी 2024 में, तो यहाँ पर कुछ कारनामा करके दिखाना पड़ेगा, और इसी उम्मीद से ये बल्लेबाजी करने उतरेंगे। तो साथ ही साथ मिडिल ऑर्डर में भी आपको एक लेफ्ट हैंड बैटिंग ऑप्शन भी देंगे ईशान किशन पर, हम इसी वजह से दांव खेल रहे हैं। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं इंडिया के वाइस कैप्टन की, यानी कि रविंद्र जडेजा की। देखिए ये भी वापसी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे, उसके बाद आराम किया इन्होंने, कुछ समय टीम इंडिया से बाहर रहे, लेकिन अब एक बड़ी सीरीज के लिए वाइस कैप्टन बनकर लौटे हैं। और ऑफकोर्स फैंटेसी में ऑटोमेटिकली ऑलराउंडर्स होते हैं, बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर सके, बहुत बड़ा रोल उनका हो जाता है। तो रविंद्र जडेजा इस मैच में जरूर आपको दोनों तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसलिए इनको आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने के बारे में भी जरूर सोच सकते हैं इस मैच में। बिल्कुल। और अगले गेंदबाज की हम बात करें तो वो हैं कुलदीप यादव। इनको रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैंने देखे हैं पिछले कुछ मैचेस डरबन में और आंकड़े देखे हैं, तो रिस्ट स्पिनर्स का काफ़ी रोल रहा है। तो इसी वजह से मैचअप करते हुए दोस्तों हमने कुलदीप यादव को टीम में रख लिया है, क्योंकि अगर आप रवि बिश्नोई की बात करें, रवि बिश्नोई ज़रूर खेल सकते थे, वो पिछले सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ज़रूर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने थे, पर लेकिन कुलदीप यादव को हमने रखा है क्योंकि एक चाइना मैन का अलग ही रोल होता है और अलग ही तरीके से गेंदबाजी करके वो दिखाते हैं, तो इसी वजह से कुलदीप यादव। तो देखिए गाइस, 4 प्लेयर्स से शुरू हुई थी हमारी ये टीम, 9 प्लेयर्स आ चुके हैं इस टीम के। अब बात कर लेते हैं 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, यानी कि कैप्टन और वाइस कैप्टन। शुरुआत करेंगे सबसे पहले वाइस कैप्टन से, जो कि होंगे हमारे शुभमन गिल। रविंद्र जडेजा की ही तरह ये भी आराम करके लौटे हैं, आराम से छुट्टियां मना रहे थे, अभी जब सोशल मीडिया पर काफी सारी पोस्ट डाली थी इन्होंने भी, लेकिन एक बड़े बल्लेबाज हैं और खास तौर पर इस सीरीज में जहां यंगस्टर्स को मौका दिया गया है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो प्रेशर है, जो भी इनके साथ ओपनर आएगा, गायकवाड़ या फिर यशस्वी जायसवाल, उन पर ना आने दें। जो इनका एक्सपीरियंस है, जिस तरह से ये अपना टाइम लेके बल्लेबाजी करते हैं, उसी तरह से बल्लेबाजी करें, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करें अपने दूसरे यंगस्टर को, और मुझे लगता है एक बड़ी पारी आ रही है शुभमन गिल के बल्ले से इस मुकाबले में। और हम कप्तान की अब बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कप्तान है एडन मार्करम। खैर टी20 इसमें पहली बार कप्तानी कर रहे हैं एडन मार्करम, उनका कप्तानी से डेब्यू होगा टी20 इंटरनेशनल्स में, और पर लेकिन इनके होम कंडीशंस है और उसी वजह से हमने इनको कप्तान बनाया, क्योंकि आप बनाते हैं जब होम कंडीशन वाले कप्तान को, मतलब खिलाड़ी को कप्तान, तो वो अलग ही रंग में होता है, और एडन मार्करम को भी हमने इसी उम्मीद के साथ रखा है। एडन मार्करम कैप्टन और शुभमन गिल हमारे रहेंगे वाइस कैप्टन। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको इस टीम का ओवरव्यू बता देता हूं। कैप्टन एडन मार्करम, उसके बाद वाइस कैप्टन शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, कुलदीप यादव, डेविड मिलर, एनरिक क्लासन, रविंद्र जडेजा, ईशान किशन,
गेराल्ड कोइट्जी, मोहम्मद सिराज और मार्को यानसन। तो ये होगी हमारी आज की इंडिया और साउथ अफ्रीका मुकाबले की बेस्ट फैंटेसी टीम। अब आपको क्या करना है कि आने वाले मुकाबलों में भी हमारी फैंटेसी टीम आप मिस ना कर दें, इसलिए जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें सीजी फैंटेसी शो को, टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। और ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि वहां पर हमारी ग्रैंड लीग की टीम और टॉस के बाद की सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पर ही मिलेंगी। तो जल्दी से जाकर उसे भी ज्वाइन कर लें और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्रिकेट ज्ञान को फॉलो कर लें। फिर आपके साथ मिलेंगे एक नई फैंटेसी टीम के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें क्रिकेट ज्ञान के साथ।